मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। रात गए जो मैंने वीलॉग किया था, मैंने 11:15 उसकी रिकॉर्डिंग की थी और आपको कहा था कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। मैंने बताया था कौन कौन जीत रहा था और कितने बड़े पैमाने पर जीत रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त तक लगभग 135 सीटों से आगे चल रही थी और उसके बाद उसकी जीत मजीद बढ़ती गई जहाँ जहाँ से हमें इत्तलात आ रही थी, क्योंकि हम वो फैसला मुरतब कर रहे थे उन नताइज की बुनियाद पे जो फॉर्म 45 के मुताबिक मिल रहे थे। फॉर्म 45 वो फॉर्म होता है जो हर पोलिंग स्टेशन से जारी किया जाता है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो हर पोलिंग स्टेशन के अंदर सरकारी ऑफिसर मौजूद होता है इलेक्शन कमीशन के अमले में, वो सिग्नेचर करके एक पेपर देता है कि इस पोलिंग स्टेशन का नतीजा ये है। उन नताइज के मुताबिक जो फॉर्म 45 के नताइज थे, उनके मुताबिक जो उम्मीदवार जीत रहे थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे और वो सिंपल मेजॉरिटी से काफ़ी आगे निकल रहे थे। यानी अगर मैं आपको ये कहूँ कि वो 2/3 अक्सरियत की तरफ जा रहे थे तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन उसके बाद फिर नताइज रोक दिए गए, नताइज रोके गए और पाकिस्तान में लगभग रात को 3 बजे 4 बजे तक तो नताइज रुके हुए थे और उसके बाद फिर नतीजे आना शुरू हुए वापस। 6 घंटे, 5 से 6 घंटे की ताखीर हुई, नताइज रुके। एक्चुअली हुआ क्या, अब मैं आपको ये बताता हूं, क्योंकि मैं इस कहानी के पीछे पड़ा हुआ था कि समझ आनी चाहिए कि ये 5-6 घंटे क्यों लिए गए। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड बन गया था। कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पब्लिक इतने बड़े पैमाने पर निकल कर इस तरह से वोटिंग कर देगी। इमरान खान का जो एक दावा था कि लोग निकलेंगे और इमरान खान को बहुत ज़्यादा वोट करेंगे, वो दावा किसी को यकीन नहीं था, लेकिन वो दावा दुरुस्त साबित हुआ और उसके बाद लोग निकले और इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई कि मैनेज करना मुश्किल हो गया। कहीं 40,000 की लीड है, कहीं 60,000 की लीड है, कहीं 70,000 की लीड है। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही थी। नवाज शरीफ जो विक्ट्री स्पीच करने के लिए बैठे हुए थे अपने ऑफिस में अपने साथियों के साथ, और उन्होंने वहां पे जीत की, फतह की एक स्पीच करनी थी और उस सुबह भी नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि सिंपल मेजॉरिटी उनको मिलेगी और वो बार बार यही डिमांड करते रहे हैं पाकिस्तान में अपने ताल्लुक वालों के साथ। वो यही कहते रहे हैं कि हमें सिंपल मेजॉरिटी दिलवाई जाए, सिंपल मेजॉरिटी देंगे तो मैं मुल्क के मसले हल कर सकूंगा, वरना मैं नहीं कर सकूंगा। नवाज शरीफ को बार बार उसके सामने ये ऑप्शन रखा गया कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके एक हुकूमत बनाएं। मुमकिन नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर धांधली की जा सके, लेकिन नवाज शरीफ उसके ऊपर राजी नहीं हो रहे थे। रात गए जब नवाज शरीफ साहब ने ट्रेंड देखे वोटिंग के, तो नवाज शरीफ साहब बहुत बदमजा हुए, जिसका मैं पहले ही आपको जिक्र कर चुका था। नवाज शरीफ साहब उठे और अपने साथियों के हमरा वहां से निकल गए। जो कारकुन आए हुए थे जीत का ऐलान सुनने के लिए, वो भी मायूस हो गए। मियाँ साहब के चेहरे के ऊपर मायूसी झलक रही थी। वो गाड़ी में बैठे और सोने के लिए अपने घर चले गए और उनके बाकी लोगों ने भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एक्टिविटी शुरू हुई और कुछ बड़े अहम लोग, अब मैं नाम नहीं लूंगा इस वक्त, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा। शरीफ खानदान की नुमाइंदगी वहां पे थी और जरदारी खानदान की नुमाइंदगी वहां पे थी। ये 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ और दीगर स्टेक होल्डर्स इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए और इंतखाबात के रिजल्ट्स इनके इकट्ठे होने से पहले रोक दिए गए। अब वहां पे इस बात के ऊपर कन्विंस किया गया कि या तो मिलकर हुकूमत बना लो या फिर वो जेल में पड़ा हुआ आदमी है वो अपनी हुकूमत बना लेगा। अब ये 2 ऑप्शन मौजूद थे, या तो मिलकर हुकूमत बना लो और उसी तनख्वाह के ऊपर काम करने के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर फैसला ये हुआ कि जितवाया जाए। फैसला ये हुआ कि इमरान खान की कामयाबी को, उसकी जीत को शिकस्त के अंदर बदला जाए। देखिए, लोग पाकिस्तान के जीत चुके हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत जीत चुकी है। लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, लोग निकले, लोगों ने वोट डाले, लोगों ने कामयाबी के साथ अपने वोट का हक अदा किया और गिनती के अंदर लोग जीत गए। ये तो बाद में इलेक्शन को तब्दील किया गया। मैं सबूत आपके सामने भी रखूंगा, ऐसे सबूत धांधली के रखूंगा कि आपके भी 14 तबक रोशन हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे ये हुआ क्या है पाकिस्तान में। बहरहाल रात गए, ये तय हो गया कि मिलजुल के सरकार बनाई जाएगी और इमरान खान से हमें बचाया जाए, क्योंकि इमरान खान बोतल में बंद वो जिन है जो अगर बाहर आ गया तो इनको खा जाएगा। तो इन्होंने इमरान खान के खौफ के बाद, यानी जो खौफ इमरान खान का था, उसने इनको मजबूर किया कि दोबारा से उसी तनख्वाह पर मिलकर काम कर लेते हैं। लेकिन बड़े बदमजा हुए, सबको जो ख्वाब आ रहे थे वो टूट गए, सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी का मसला यह है कि उन्होंने कराची के अंदर उस लेवल का धांधला किया है और सिंध के अंदर जिस तरह उन्होंने